नाम है सम्राट, तो सम्राट जैसा काम करिए। गाली दे दे करके अपने मुख्यमंत्री बन गया, अच्छी बात है। आवास आएगा जाएगा, सुरक्षा रहेगा नहीं रहेगा, आवास कौन हम लोग खाली करेंगे। सरकार का नियम जो है, हम लोग जहाँ अपना मिलेगा, चाहे अपना आवास है वहां जाएंगे। ये मुद्दा नहीं है, ये अपमानित करने का मुद्दा है। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय जनता दल पूरा अपने नेता के साथ खड़े हैं, उनके सुरक्षा के लिए साथ खड़े हैं। और हम लोग अब राजद सामाजिक न्याय सेना का हम लोग गठन करेंगे। हमको नहीं चाहिए सुरक्षा। कहाँ से आए हैं? बनारस से चलकर आए हैं हम। तो आप तो वहाँ छोड़ करके आए हैं, आपका तो पढ़ाई बर्बाद हो रहा है। अगर लालू जी ना रहेंगे तो शायद पढ़ाई हमारी ना होती। बिहार से बनारस गए हैं तो वो लालू जी की देन है। लालू जी ने हमें बोलना सिखाया, लालू जी ने हमारे हाथ में कलम दिया और उसी कलम के देन से आज हम बनारस गए हैं। कल को मैं दिल्ली भी जाऊंगा और आने वाले समय में मैं हो सकता मैं विदेश भी जाकर पढ़ाई करूं। ये लालू जी की देन है, मैं वहाँ भी लालू जी की कथा गाऊंगी। बिहार में पहली बार बीजेपी की सरकार आई है और राबड़ी आवास को खाली करने के लिए नोटिस दे दिया गया है। उसके बाद Z+ सुरक्षा को हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर राबड़ी आवास को सुरक्षा के लिए, पहरेदारी करने के लिए यहाँ पर राजद के कई विधायक और कई कार्यकर्ता कई दिनों से, लगभग 3 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब तक मुख्यमंत्री बिहार में नीतीश कुमार रहे तब तक राबड़ी आवास को खाली नहीं किया गया, लेकिन अब राबड़ी आवास को खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। Z+ सुरक्षा भी नहीं हटाया गया जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, लेकिन अब Z+ सुरक्षा को भी हटा दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए भैया? खगड़िया से हैं, परबत्ता प्रखंड से। अच्छा, क्या कहिएगा? Z+ सुरक्षा हटा दिया गया है पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव जी का। हटा दिया गया तो हम लोग सुरक्षा में है ना। कब तक आप लोग सुरक्षा करेंगे? जब तक हम लोग का जो वापस नहीं होगा, जो हमारा मांग है नेताजी का, जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम लोग डटे रहेंगे। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का जो पहले का सुरक्षा था वो सुरक्षा मिलना चाहिए। और आप क्यों हटाए सुरक्षा, किस कारण हटाए, वो चीज़ आपको जवाब देना पड़ेगा। कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अब ये पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री तो बहुत सारा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सभी का सुरक्षा हटाया जाए। सिर्फ यही एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुत ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कल आपको पता है मोहन भागवत जी आए हुए थे यहाँ। वो संविधानिक किस पोस्ट पर है, वो पता है आपको? किस पोस्ट पर है? कुछ नहीं है। कौन सा सुरक्षा दिया गया उनको? क्यों सुरक्षा दिया गया है? वो हमारे टैक्स पेयर से, सारा भारत के टैक्स पेयर से उन पे खर्च हो रहा है। क्यों खर्च हो रहा है? अब आपको हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। युवा जाग चुका है और बहुत जल्द आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ लालू परिवार, एक लालू मुद्दा बनाया गया है। हम इसको खूब गाली देंगे, कार्रवाई करेंगे, हम अपना नाम कमाएंगे। वो तो खुद बोल रहे हैं ना सम्राट चौधरी जी कि एक नेता को हम गाली देते थे, आज हम कहाँ से कहाँ चले गए। बोले हैं ना वो मुख्यमंत्री बन गए। अरे वो तो यही बोल रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं, हम लोग तो नहीं बोल रहे हैं। वो तो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हम लालू प्रसाद जी को, एक नेता को गाली देते थे, हम जो है आज कहाँ से कहाँ चले गए। बोले थे कि नहीं बोले थे? और हरा गमछा के बारे में बोले थे। हम तो यही कहना चाहेंगे उनसे, ये हरा गमछा आप बोले शांति का प्रतीक है, आप माना शांति का प्रतीक है, लेकिन हम लोग शांति से रह रहे हैं। देख रहे हैं कि कल से 3 दिन से यहाँ पर धरना पर हम बैठे हुए हैं, हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हरा रंग का जहाँ तक बात है तो हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। अगर जिस दिन ये हरा रंग अंगड़ाई लेने लगेगा तो फिर क्या होगा ये हम भी नहीं कह सकते। कहाँ से आए हैं? बनारस से चलकर आए हैं हम। बनारस से यहाँ आए हैं जी। क्या करते हैं? हम वहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई छोड़ करके यहाँ बैठे हैं आप? पढ़ाई हम इसलिए छोड़कर यहाँ बैठे हैं क्योंकि अगर हमने बिहार से बनारस गए हैं तो वो लालू जी की देन है। लालू जी ने हमें बोलना सिखाया, लालू जी ने हमारे हाथ में कलम दिया और उसी कलम के देन से आज हम बनारस गए हैं। कल को मैं दिल्ली भी जाऊंगा और आने वाले समय में मैं हो सकता मैं विदेश भी जाकर पढ़ाई करूं। ये लालू जी की देन है, मैं वहाँ भी लालू जी की कथा गाऊंगी। और ये BHU संस्थान में पढ़ता हूँ और शायद ये मेरा 3रा साल है। जब मैं वहाँ एडमिशन लेकर मेरी कंप्लीट होगी पढ़ाई, मैं उसके बाद MA परस्यू करूँगा। तो आप तो वहाँ छोड़ करके आए हैं, आपका तो पढ़ाई बर्बाद हो रहा है। पढ़ाई अगर लालू जी ना रहेंगे तो शायद पढ़ाई हमारी ना होती। तो जब हमारा मार्गदर्शक, हमारा प्रेरणा स्रोत ही लोग नहीं रहेंगे तो हमारी पढ़ाई का क्या मतलब है। हमारे भी तो कोई रहना चाहिए जो हमें रास्ता दिखाए कि क्या गलत है। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया क्या गलत है क्या सही है। उन्होंने सिखाया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पढ़ेगा वो उतना दहाड़ेगा।
आज उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं। और एक बात साफ है, लालू जी हमारे नहीं इस देश के तमाम नेताओं का मार्गदर्शक है, प्रेरणा स्रोत हैं। और इनकी सिक्योरिटी हटाना ये द्वेषतापूर्ण राजनीति को दिखाता है, जो भाजपा हर प्रदेश में कर रही है, हर देश में यानी कि हर राज्य में कर रही है। जो विपक्ष के लोग हैं उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रहा है, कभी ईडी को बेचकर, तो कभी सीबीआई को बेचकर, कभी उनकी सिक्योरिटी हटाकर। लेकिन भैया ने अभी जैसा कह रहा था कि कल मोहन भागवत आए थे, तो आपको मैं बता दूं मोहन भागवत के पास जेड+ सिक्योरिटी के साथ ASL भी है, जो एडवांस सिक्योरिटी लेवल होता है। उनके पास जेड सिक्योरिटी तो है ही, उनके साथ कमांडो भी चलती है। और उनके खर्च आप सुनेंगे तो शायद लालू जी के खर्च से आधा से भी आधा, उनको दुगना है, उससे कई दुगना, 40 से 45 लाख रुपया खर्च उनके सिक्योरिटी पर केवल आता है। ये क्या दिखाता है? क्या वो तो कोई संवैधानिक पद पर बैठे नहीं, ना तो देश के प्रधानमंत्री है, ना देश के गृह मंत्री, ना देश के कोई सलाहकार हैं, कुछ तो है नहीं। तो आखिर क्या उनको देश में नफरत फैलाने के लिए संघ के हैं? क्योंकि संघ तो नफरत ही फैलाता, मोहब्बत तो फैलाता नहीं है देश में, सामाजिक न्याय तो फैलाता नहीं है। क्या नफरत फैलाने के लिए भाजपा उनको इतनी सिक्योरिटी दे रखी है? अगर नफरत ही फैलाना है तो फिर अपने पूरे कार्यकर्ताओं को भेज दीजिए कि नफरत फैलाए, हिंदू मुस्लिम करे। सम्राट चौधरी जिस तरह कर रहा है और भी लोग करेंगे। लेकिन जब तक इस देश में समाजवादी विचारधारा जिंदा रहेंगे, लालू यादव के लोग जिंदा रहेंगे, समाजवादी विचारधारा बढ़ता रहेगा, सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। आज उसी के अनेक पदचिन्हों पर चलकर हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई यहाँ बैठकर लड़ रहे हैं। और आजीवन जब तक इनकी सिक्योरिटी बहाल ना हो जाए, अनिश्चित काल तक ये धरना चलता रहेगा। आप भी यहाँ पर पड़े रहेंगे? जी, हमने ये धरना मुझे मालूम चला 3 दिन से चल रहा था, लेकिन मेरे आने में लेट हुआ। मैंने कल रात में ट्रेन पकड़ा था 8 बजे और आज यहाँ पहुंचा। जब तक प्रयास करूंगा, जब तक मेरा सांस रहेगी, तब तक मैं यहाँ बैठा रहूं, जब तक बहाल ना हो जाए। BHU का छात्र है। अब इनका साफ साफ कहना है कि लालू प्रसाद यादव जी का ही देन है कि हम BHU पहुंचे हैं और आज शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मोहन भागवत जो किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है और उनको जेड+ सुरक्षा दिया गया है। और लालू यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी जेड+ सुरक्षा हटा दिया गया है। राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लालू प्रसाद यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मोहन भागवत किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, उनको जेड+ सुरक्षा दिया गया है और इनका जेड+ सुरक्षा हटा दिया गया है। सवाल तो आपको सम्राट चौधरी जी से करना चाहिए। ये सवाल उनसे करना चाहिए कि क्यों आप पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का, श्रीमती राबड़ी देवी का आपने सुरक्षा गार्ड हटाया। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। हम लोग तो आज बैठे हुए हैं कि हमारे नेता का सुरक्षा गार्ड हटाया गया, अपमानित किया गया, तो हम लोग उनके सुरक्षा में बैठे हुए हैं, पूरे पार्टी कार्यकर्ता। और ये सवाल उनसे आप पूछिए। जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने उन्होंने पद गोपनीयता का शपथ दिलवाया कि आप बगैर भेदभाव द्वेष से काम करने का काम करेंगे, उन्होंने 1 माह के अंदर ही पूरी तरह भेदभाव द्वेष के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए काम कर रहे हैं कि खजाना खाली है, 1 रुपया खजाना में है नहीं, पेंशन देने का पैसा है नहीं, रोड बनाने का पैसा है नहीं, कोई नया काम करने का पैसा है नहीं। रिशु श्री कई करोड़ रुपया का टेंडर घोटाला हुआ है, उसमें IAS पकड़ाए हैं, कई IAS पकड़ाए हैं, उन पर अभी तक FIR नहीं हुआ, गिरफ्तारी नहीं हुआ। कई लोग जो सेक्रेटरी हैं वो पकड़ाने के लाइन में हैं, तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो ये हरा गमछा सुरक्षा आवास के लोगों को उलझा करके डाइवर्ट करना चाहते हैं, जनता के मुद्दों से भटकाना चाह रहे हैं, पूरी तरह मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। मैं महामहिम आपके चैनल के माध्यम से, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि आपने जो पद गोपनीयता का शपथ दिलाया है, वे द्वेषपूर्ण काम कर रहे हैं। ये घृणित कार्य है कि किसी के साथ भेदभाव से काम हो। अगर नियम है तो सभी के लिए नियम एक समान होना चाहिए। किसके जांच के उपरांत इन्हें जेड+ सुरक्षा मिला था और किसके जांच के अनुसार इनको हटाया जा रहा है, किनको किनको सुरक्षा राज्य के अंदर जेड+ की जरूरत है, कौन एजेंसी ने जांच करने का काम किया, सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए, ये बताना चाहिए। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय जनता दल पूरा अपने नेता के साथ खड़े हैं, उनके सुरक्षा के लिए साथ खड़े हैं। और हम लोग अब राजद सामाजिक न्याय सेना का हम लोग गठन करेंगे। हमको नहीं चाहिए सुरक्षा,
अगर वापस सुरक्षा नहीं करेंगे, सारे एमएलए, एमपी, पूर्व विधायक, पूर्व एमपी सारे सुरक्षा को वापस करेंगे और उसके सुरक्षा के लिए पार्टी राजद सामाजिक न्याय सेना का गठन करेगा और वह सेना अपने नेता का सुरक्षा करेगा, अपने कार्यकर्ता का सुरक्षा करेगा। जहाँ सभा होगा वहाँ वह हाजिर होगा, चाहे कहीं भी हमारा नेता रहे। ये पूरी तरह अनर्गल जो बात जो लोग बोल रहा है प्रतिदिन, यह गलत है, मुख्य रूप से है मुद्दा से भटकाना। आप जाकर देखिए, रोड एक लेयर गांव में बना हुआ है और दूसरा लेयर काम नहीं लगा पैसा के अभाव में। ठेकेदार लोग धारणा दे रहा है। रोड विभाग का जो काम किया है वो नगर विकास में जाकर देखिए, नाला उखड़ा हुआ है, काम नहीं लगा हुआ है। बरसात शुरू होने वाला है। सर, आप पूर्व विधायक रहे हैं तो आपका भी पेंशन रुका हुआ होगा? नहीं, पेंशन हम लोग का पेंशन नहीं रुका है। पेंशन रुका है विधवा, दिव्यांग, विकलांग जो पेंशन है गरीब गुरबा का। और सबसे बड़ी बात है सर कि जो छात्र लोन लेकर के पढ़ते हैं उनका पैसा भी रुका हुआ है सर। देखिए, तो उस पर कोई चर्चा नहीं है। चर्चा केवल कराना है गमछा पर, आवास पर, सुरक्षा पर। तो हम तो चाहेंगे कि आप लोग उनसे सवाल करना चाहिए कि आप कटेरिया अपनाए हैं तो कटेरिया सबके लिए अपनाइए। आवास कौन हम लोग खाली करेंगे? सरकार का नियम जो है, हम लोग जहाँ अपना मिलेगा, चाहे अपना आवास है वहाँ जाएंगे। ये मुद्दा नहीं है, ये अपमानित करने का मुद्दा है। अगर सभी के लिए नियम बराबर होना चाहिए ना, नियम एक आदमी के लिए, नियम सभी के बराबर होना चाहिए। पहले जाति दे करके काउंटर किया गया, उसके बाद हर एक गमछे को टारगेट किया गया, उसके बाद आवास खाली करने के लिए कहा गया, अब Z+ सुरक्षा को हटा दिया गया। क्यों इस परिवार को टारगेट किया? मनस इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल गरीब गुरबा का आवाज उठाने वाली पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल गांव गरीब किसान खेत खलिहान की पार्टी है। इसलिए इन लोगों को भाई केवल नाम लेना है। आप केवल लालू जी के नाम अगर सुबह शाम इन लोग नहीं ले तो इनको खाना नहीं पचेगा। अरे भाई, लालू जी 20 वर्ष पहले मुख्यमंत्री थे, 20 वर्ष में एनडीए की सरकार थी। आप अपनी उपलब्धि बतावे ना। तो आपका उपलब्धि यही है कि हम मैथ का विश्वविद्यालय खोलेंगे, केमिस्ट्री का विश्वविद्यालय खोलेंगे, फिजिक्स का विश्वविद्यालय खोलेंगे, यही आपकी कटरिया है। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है उनका नाम क्या है आपको मालूम नहीं है। आपको जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम आपको क्या स्थिति है। तो आप निवेदन है कि आप इसमें नहीं पड़े। बहुत भाग्य से माननीय मुख्यमंत्री के पद आपने हासिल किया है, भले गाली देकर ही, गाली दे करके अपने मुख्यमंत्री बन गया, अच्छी बात है। तो आप अपने ऐतिहासिक काम, नाम है सम्राट, तो सम्राट जैसा काम करिए। शिक्षा में सुधार लाइए, स्वास्थ्य में सुधार लाइए, विधि व्यवस्था में सुधार लाइए, भ्रष्टाचार को रोक लगिए, ब्लॉक में जाइए, थाना में जाइए, अनुमंडल में जाइए, क्या भ्रष्टाचार है। तब एक दिखाने के लिए शिविर लगा रहे हैं पंचायत में शिविर लगाने पर करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है। क्या मतलब है शिविर का? जब हमारा पंचायत सेवक, आवास सहायक, ग्राम सेवक, BDO, CO, DM, SP अगर अपने कार्यालय उनका है, अगर वहीं पर अगर सही समय से काम कर दे तो शिविर की कोई जरूरत नहीं है। यह अनर्गल है, यह तो केवल कमी छुपाने की बात है कि हम शिविर लगा। शिविर में कौन काम होगा? आप 30 दिन दिए हैं समय ना, तो 30 दिन के बाद पूछिएगा कितना आया है और कितना हुआ काम, कितना सॉल्व हुआ। आप लोग एक एक बात पूछिएगा, पता चल जाएगा। सर, सम्राट चौधरी आप ही के पार्टी से बीजेपी में गए, फिर उनका विचार इस तरीके से कैसे बदल गया? पार्टी में गए, विचार बदलता है आदमी को, बाकी इतना नहीं बदलना चाहिए। विचार बदलता है लेकिन इतना नहीं बदलना चाहिए। इतिहास उसी को याद रखता है जो अपने शासन काल में, अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य करे। गाली दे करके, गलत बात बोल करके हम कुछ दिन टीवी पर हम लोग आ सकते हैं, चर्चा में रह सकते हैं, लेकिन उसका कोई चर्चा नहीं कर पाएगा। लेकिन इतिहास में लिखा जाएगा इस चीज को कि आपने कैसे किया था, अपमानित किया था पूर्व मुख्यमंत्री को। वो तो लोग देख रहा है, लिखा क्या जाएगा।
ऐसे लोगों का इतिहास बनता है, ऐसे लोगों का इतिहास बनेगा? ये लिखा गया। ये तो आप अच्छा काम करिए, बहुत अच्छी हम लोग की शुभकामनाएं हैं कि आप हम ही लोग से निकले इसी 10 सर्कुलर रोड से, आप मुख्यमंत्री बने हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन आप अच्छा काम करें, आप भेदभाव द्वेष ले काम नहीं करें। आपके परिवार से निकल करके गए थे, इसलिए आप गर्व कर रहे हैं कि हमारे परिवार से निकल कर गए थे, मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के। स्वाभाविक है, घर से गए तो गर्व की बात है, लेकिन अगर घर का आदमी जा रहा है गलत काम करे तो दुख भी होता है। आप गए हैं तो अच्छी है, तो अच्छा काम करें, अच्छा काम करें, नाम कमाएं, तो लगेगा कि नहीं हमारे बीच से ही व्यक्ति निकला हुआ है, राज्य में नाम कमा रहा है, देश दुनिया में कमा रहा है। कितने लोग मुख्यमंत्री बने हैं, नेपाल में जो प्रधानमंत्री बने उनका जो चर्चा हो रहा है, तमिलनाडु में जो बने मुख्यमंत्री उनका चर्चा हो रहा है कि वो क्या करने जा रहे हैं। आपका चर्चा क्या हो रहा है भाई? आपका चर्चा क्या हो रहा है? पेपर लीक क्या क्या नहीं हुआ, आप उस पर कोई ध्यान आकृष्ट नहीं कर रहे हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। ये सब आवास आएगा जाएगा, सुरक्षा रहेगा नहीं रहेगा, सब ये अस्थायी सब चीज़ है। जो काम करना है वह काम करें तो आपको याद रखा जाएगा, नहीं तो आपको कभी भी पद पर रहते हुए भी आपको कोई सम्मान नहीं करेगा। बहुत अच्छा बात पूछे गार्जियन, जिससे कि सुनहरा पन्ना में अच्छा नाम दर्ज होगा। तो नाम दो ही व्यक्ति का होता है। अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक खराब व्यक्ति भी होता है, अच्छा व्यक्ति, इतिहास दोनों को लिखा उसी का जाता है। सवाल का जवाब हम दे रहे हैं कि खूब बढ़िया काम करता तब भी नाम होता है, जी। और खूब दब नाम भी करता है उसका भी नाम होता है। नाम दो ही व्यक्ति को होता है, नेकी नहीं तो बदनेकी। तो इनका जो हमारे जो नया नवेली हैं, इनका तो भाई आप तो खुद समझ रहे हैं कि क्या में इनका सुनहरा पन्ना में दर्ज में नाम होगा हैं। बस यही हम कहना चाहते हैं कि इनका सुनहरा पन्ना में लिखा जाएगा कि हम जिंदगी भर दबे काम करबे किए। तो सरकार है जो द्वेष के भावना से ये राबड़ी आवास को खाली करने के लिए नोटिस दिया है, Z+ सुरक्षा को हटा दिया गया है। सरकार है जो जनता का जो मुद्दा है उस मुद्दे से भटकाने के लिए ये सब राबड़ी आवास और Z+ सुरक्षा की चर्चा मीडिया में करवाने का काम कर रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए।